हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और मजे में होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल टॉपिक लेकर आया हूं, दो चर वाला रैखिक समीकरण को हल करने के विधि के बारे में। तो पिछले क्लास में हमने आपको तीन तरह के विधि बता दिए थे, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और ब्रजगुणन विधि। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुलनात्मक विधि के बारे में कि तुलनात्मक विधि से हम दो चर वाला रैखिक समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं। तो चलिए सीखते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल्स आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिया गया है। 2x + y = 5, 3x + 2y = 8। ठीक है, और इस समीकरण को आपको तुलनात्मक विधि के सहारा से x और y का मान निकालना है, मतलब कि हल करना है। ठीक है, तो इसको तुलनात्मक विधि का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप इस बात को समझ लीजिए कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपको तुलना करना होता है। ठीक है, और तुलना करने का मतलब कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, समीकरण 1 से किसी x या y का मान आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो समीकरण 1 से अगर हम मान निकालें, गौर से देखते रहिएगा, समीकरण 1 से तो देखिए समीकरण 1 है आपका 2x + y = 5। ठीक है, और इससे आप x का मान या y का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम y का मान निकालते हैं। तो y का मान निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करें, y को आप एक तरफ छोड़ दें और जो बच गया उसको आप दूसरा साइड ले चले। तो 5 तो पहले से उधर था, +2x है, इधर आएगा तो -2x होएगा। और इसको आप समीकरण अगला मान लीजिएगा, जैसे यहाँ 1 2 था तो यहाँ पर हम 3 मान लिए। ठीक है, उसी तरह से आप क्या कीजिएगा, समीकरण 2 से भी आप निकालिएगा। ठीक है, समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से आप देख लीजिए 3x + 2y = 8 है, तो 3x + 2y = 8 है। इससे भी आप y का मान ही निकालिएगा, क्योंकि पहला से हम y का मान निकाले हैं तो दूसरा से भी आप y का मान ही निकालेंगे। लेकिन अगर हम पहला से x का मान निकालते तो दूसरा से भी हम x का मान निकालते। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। तो इससे भी आप y का मान निकालिए। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहले तो हम 2y को इधर छोड़ देंगे और 8 तो उधर है, ये जो आपको 3x दिखाई दे रहा, 3x को हम उधर ले चलेंगे, ये माइनस में 3x आ जाएगा। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। तो y बराबर क्या लिख सकते हैं, गुना में 2 है तो बराबर के बाद अगर हम इसको भेजेंगे तो कहाँ आएगा, बटा में, तो 8 - 3x और बटा में आ जाएगा 2, और इसको आप समीकरण 4 मान लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या था, समीकरण 1 से आप एक y का मान निकाल लीजिए, तो समीकरण अगला मान लीजिएगा। फिर समीकरण 2 से आप y का मान निकालिएगा, समीकरण 4 मान लीजिएगा। अब आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि समीकरण 3 और समीकरण 4 दोनों एक ही चीज है। यह भी y का मान है ना, यह भी y का मान है और यह भी y का मान है, तो दोनों तो y का मान है। तो आप क्या कीजिएगा, समीकरण, याद रखिएगा, समीकरण 3 और 4 से, समीकरण 3 और 4 से, 3 और कैसे, 4 से, तो 3 और 4 तो दोनों एक ही चीज है, तो इसलिए आप 3 और 4 को बराबर कर दीजिएगा। तो देखिए y के बराबर, तो इधर वाला इधर के बराबर हो जाएगा। तो लिखिएगा 5 - 2x किसके बराबर कीजिएगा, ये 8 - 3x और y में 2। ठीक है, इसको हम बराबर कर दिए। अब आप देख लीजिए, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया, जो सरल समीकरण है, इससे हमको x का मान निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इसके बटा में कुछ होता है 1 देंगे और इसको तिरछी गुना करेंगे। तो देखिए तिरछी गुना कीजिएगा, तो इसको गुना कर लीजिए, तो 5 दूनी 10 माइनस 2 में 2 से तो 4x और बराबर 1 में इसे गुना कीजिएगा तो ये तो बेचारा रह जाएगा 10 के 10। ठीक है, अब आपको करना क्या होता है सरल समीकरण में कि x जितना जगह भी है उस सबको एक जगह लाइए और जो संख्या है उसको एक जगह। तो माइनस में 4x तो इधर है ही, और ये -3x है, इधर आएगा तो +3x हो जाएगा। ठीक है, और 8 उधर छोड़ दीजिए, और ये जो +10 दिखाई दे रहा है इसको आप उधर ही ले जाइए, क्योंकि संख्या को संख्या के तरफ और x को x के तरफ ले आएंगे। अब आप देखिए 3x में से 4x घटाइएगा तो -1x बचेगा, और 8 में से 10 घटाइएगा तो -2। ये माइनस से माइनस इसको काट सकते हैं, तो इस तरह से आपका x का वैल्यू निकल गया। देख लीजिए x का वैल्यू तो निकल गया। जब x का वैल्यू निकल जाए तो आपको y का मान अभी भी निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, समीकरण 3 या समीकरण 4 दोनों में से किसी में आप रख सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका आपका समीकरण 3 है, तो समीकरण 3 में आप, समीकरण 3 में x का मान रखने पर, x का मान निकला है तो x का मान रखने पर, ठीक है, इतना तो लिख सकते हैं,
रखने पर। अब देखिएगा समीकरण 3 आपको दिखाई दे रहा है, y बराबर 5 माइनस 2x है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, y को छोड़ दीजिए, 5 को 5 रहने दीजिए, और ये जो आपको 2 दिखाई दे रहा है 2 तो रहेगा, और ये क्या है x है, और x का वैल्यू अभी आप निकाल के लाए हैं 2। ठीक है, तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, y बराबर 5 के 5 रहेगा और 2 दूना 4, और 5 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा 1। तो इस तरह से आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। अतः आप लिख सकते हैं x का मान कितना है होगा सर 2 आया, और y का मान 1 आया, और यही आपका आंसर होगा। यहाँ तक दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और दोस्तों के साथ जितना हो सके इसको शेयर करते रहिएगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ग्राफीय विधि से कैसे दो चर वाला रैखिक समीकरण को हल करते हैं, और ग्राफ विधि से आपको परीक्षा में हर साल एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है जो आप लोगों का 5 नंबर का होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस ग्राफ विधि से सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।